Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. मसीह में भाइयों और बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने हृदय खोलें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमें न केवल सांत्वना मिलती है बल्कि एक आह्वान भी मिलता है, परिवर्तन, न्याय और दया का आह्वान। लूका के आज के सुसमाचार में हम एक महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी हैं। यीशु नासरत के आराधनालय में खड़े होकर भविष्यवक्ता यशायाह से वचन पढ़ते हैं और घोषणा करते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति, अंधों को दृष्टि और उत्पीड़ितों को मुक्ति दूं। फिर गहन अधिकार के साथ वे घोषणा करते हैं, आज यह पवित्र शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। ये शब्द केवल उस क्षण या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए संदेश नहीं हैं, ये समय के साथ गूंजते हैं, हमें यहीं और अभी चुनौती देते हैं। यीशु का मिशन क्रांतिकारी, समावेशी और अत्यावश्यक है। यह हृदयों को नवीनीकृत करने, व्यवस्थाओं में सुधार करने, समुदायों को स्वस्थ और पूर्ण बनाने का आह्वान करता है। फिर भी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में इस मिशन को जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन, हमारी सेवकाई और हमारी संस्थाएं यीशु द्वारा मांगी गई दया और न्याय से चिह्नित हैं? अक्सर अस्पताल, जिन्हें उपचार का केंद्र होना चाहिए, गरीबों पर अथाह बिलों का बोझ डालने वाले बाजार जैसे लगते हैं। हमारे स्कूल, जिन्हें अवसरों के द्वार होने चाहिए, अत्यधिक फीस और चुनिंदा दाखिलों के जरिए कई बच्चों को वंचित कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पल्ली में भी कभी कभी देने का दबाव हर व्यक्ति की गरिमा के सम्मान पर भारी पड़ जाता है, खासकर उन लोगों की जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। और हम कई दलित, ईसाई और आदिवासी परिवारों के सामने आने वाली दर्दनाक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे अपने बचपन के दिनों की याद है। मेरे समुदाय के परिवार शिक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से एक युवा डिग्रीधारी, आशा से भरा हुआ था, फिर भी उसे चुपचाप हमारे संस्थानों से बाहर रखा गया था। हम धर्मोपदेशों और लेखों में उनके अधिकारों की मुखरता से आवाज उठाते हैं, फिर भी अक्सर अपने स्कूलों और नेतृत्व में उन्हें वैसा ही स्वागत और अवसर प्रदान करने में विफल रहते हैं। क्या यह यीशु के मिशन के बिल्कुल विपरीत एक विरोधाभास नहीं है? भारत के एक छोटे से कस्बे की एक कहानी पर गौर कीजिए। एक आदिवासी परिवार को एक चर्च के अस्पताल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते थे। एक स्थानीय पादरी के हस्तक्षेप और करुणामयी देखभाल की वकालत के बाद ही एक कोष बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी के कारण किसी को भी फिर से मदद से इनकार न किया जाए। उनकी पीड़ा दया का उत्प्रेरक बन गई, लेकिन क्या हमारी आंखें और दिल खोलने के लिए हमेशा दर्द सहना पड़ता है? यीशु की घोषणा हमें ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपनी संस्थाओं और स्वयं का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या हमारी सेवकाइयां वास्तव में मसीह की दया के साधन हैं? क्या वे बोझ उठाती हैं या नई बाधाएं खड़ी करती हैं? क्या हम अपने बीच गरीबों, उत्पीड़ितों और बहिष्कृत लोगों को देखते हैं और उनके साथ दृढ़ता से खड़े होते हैं? आज घोषित मिशन की मांग है कि हम न्याय और समावेशन को मूर्त रूप दें, नीतियों को न्यायसंगत और निष्पक्ष बनाएं, सभी बच्चों के लिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या साधन कुछ भी हो, द्वार खोलें। यह सुनिश्चित करें कि विकास परियोजनाएं और सामुदायिक पहुंच वास्तव में उन लोगों को शामिल करें जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय। यह हमें उदारतापूर्वक लेकिन बिना किसी दबाव के देने और प्राप्त करने वाले सभी लोगों की गरिमा का सम्मान करने की चुनौती देता है। यह सुसमाचार हमें दान से कहीं अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह एकजुटता का आह्वान करता है, जरूरतमंदों के साथ चलने, व्यवस्थागत अन्याय को चुनौती देने और ऐसे समुदायों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता जहां दया बहिष्कार पर विजय पाती है।
इस सप्ताह आइए हम सभी एक ठोस कदम उठाए, किसी हाशिए पर पड़े व्यक्ति की बात ध्यान से सुने, किसी संघर्षरत परिवार का समर्थन करें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए और एक ऐसे चर्च और समाज के लिए हृदय से प्रार्थना करें जहां हर व्यक्ति, खासकर गरीब और बहिष्कृत व्यक्ति, स्वागत और सम्मान पा सके। याद रखें, ईश्वर की कृपा से परिवर्तन न केवल संभव है, यह हमारा आह्वान है। तभी और केवल तभी हम यीशु के साथ खड़े होकर घोषणा कर सकते हैं, आज यह शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.